ये कहानी है नॉर्वन की। एक दुबला पतला लड़का जिसकी माँ ने उसे पुजारियों को सौंप दिया था, वो भी तब जब वो सिर्फ 3 महीने का था। दूसरी तरफ आसपास ही कहीं एक कमजोर पुजारी गिड़गिड़ा रहा था। अब एक आदमी कहता है, मैं हूँ हेनरी, एकॉर का राजा और बहुत मौतों का जिम्मेदार। अगर तुम मुझे वो किताब दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पुजारी कहता है कि मेरे पास किताब नहीं है। तभी एक और डरे हुए पुजारी को लाया जाता है जिसे शायद किताब के बारे में पता था। वो कहता है, किताब को नदी के पार यूना शहर में ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हेनरी किताब की तरफ बढ़ने का फैसला करता है और तभी मुख्य सलाहकार डेविड कहता है, इस किताब के चक्कर में हमारे सारे आदमी इन पहाड़ों में खत्म हो गए। अब हमें बचे हुए आदमियों के साथ वापिस अपने वतन चलना चाहिए। हेनरी कहता है, ये मुमकिन नहीं है डेविड, तुम्हें पता है कि वो किताब हासिल कर मैं ताकतवर हो जाऊंगा और मैं ताकत का भूखा हूँ। चलो इस गद्दार को पानी में डुबोकर मार डालो जिसने हमें किताब के बारे में बताया है, और जिन्होंने किताब के बारे में नहीं बताया उन्हें सम्मान के साथ मार डालो। लेकिन डेविड हेनरी की बातों से सहमत नहीं था। उधर लूसीफर और नॉर्वन किताब लेकर यूना की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें पता था कि हेनरी किताब के लिए कुछ भी कर सकता है। लूसीफर का धर्म था कि किताब को खतरे में देखकर वो इसे यूना के आश्रम तक पहुंचा दे। कुछ देर बाद रात को लूसीफर नॉर्वन को बताता है कि ये किताब हमारे पूर्वजों की है। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। नॉर्वन उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अगले दिन सुबह दोनों पुजारी आगे बढ़ रहे थे। लूसीफर को थका देखकर नॉर्वन उसे कुछ देर आराम करने को कहता है। अचानक नॉर्वन को कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो छुप जाता है। अब उसके सामने कोई आदमी खड़ा था जो शायद हेनरी के लिए काम करता हो। वो भागकर लूसीफर के पास जाकर कहता है, हमें भागना होगा, वो आ रहे हैं। लेकिन तभी आदमी आकर कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैं एंड्रियो हूँ, इंडोरा का योद्धा। हमारा काम तुम्हारे धर्म की रक्षा करना है। मेरे बाकी के सभी साथियों को हेनरी के आदमियों ने मार दिया। चलो यूना की तरफ बढ़ते हैं और इस किताब को सुरक्षित आश्रम में रखते हैं। इसके बाद तीनों यूना की तरफ बढ़ते हैं। वो अभी कुछ दूर ही गए थे कि तभी हेनरी के आदमी उन्हें देख लेते हैं। एंड्रियो चिल्लाता है, भागो, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद वो एक आदमी का मुकाबला करने लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ लूसीफर किताब नॉर्वन को देकर जहाँ से भागने को कहता है। उधर एंड्रियो पूरे दम से लड़ रहा था और इधर दूसरा आदमी लूसीफर को पकड़कर पूछता है, वो किताब कहाँ है? लेकिन किताब तो नॉर्वन के पास थी। दूसरी तरफ हेनरी का आदमी एंड्रियो को जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो बची हुई ताकत लगाकर उसे मार देता है। दूसरा आदमी लूसीफर को मारकर कहता है, तुम जहाँ भी हो लड़के सामने आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन नॉर्वन चुप रहता है। फिर हेनरी के आदमी के जाने के बाद नॉर्वन और एंड्रियो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। दोनों लूसीफर की मौत से काफी दुखी थे। कुछ देर बाद हेनरी आकर पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन उसे तो एंड्रियो ने मार दिया था। अब अपने जवान बेटे की लाश सामने देखकर हेनरी कहता है, मैं उन लोगों को वो मौत दूंगा जिसका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं होगा। उधर एंड्रियो और नॉर्वन आगे बढ़ रहे थे। तभी एक लड़की उन्हें पास देखकर कहती है, मुझे मत मारना। नॉर्वन पास आकर कहता है, हम कुछ नहीं करेंगे। और तभी एक तीर उसकी छाती पर आकर लगती है। एंड्रियो की नजरें हमला करने वाले को ढूंढ लेती हैं और वो उसके पीछे पीछे भागता है। कुछ ही दूर भागने पर एंड्रियो ने उसे खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो नॉर्वन के पास आकर कहता है, ये लड़की भी दुश्मनों के साथ मिली हुई है, इसे मारना होगा। लेकिन नॉर्वन उसे रोकता है और लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की बताती है कि हेनरी के आदमियों ने उसके पूरे परिवार को मारकर उसे कैदी बना लिया था। तभी नॉर्वन बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एंड्रियो कहता है, इसका तीर निकालना होगा। फिर वो उसका तीर निकाल कर कहता है,
इसका जख्म नीला पड़ चुका है, यानी तीर पर जहर लगा हुआ था। ये सुनकर लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं इसे जड़ी बूटियों से ठीक कर सकती हूँ। ये सुनकर एंड्रियो ने उसे आजाद कर दिया था और लड़की आसपास से ही जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने लग जाती है। इसके बाद वो इन जड़ी बूटियों को नॉर्वन के जख्मों पर लगाती है। कुछ देर बाद नॉर्वन को होश आ गया था, जिसके बाद लड़की कहती है जंगल में रहने के कारण मैं सभी तरह की जड़ी बूटियों के बारे में जानती हूँ। ये सुनकर नॉर्वन उसका धन्यवाद करता है। लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम एमिली है और मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अब आसपास नजर मारने के बाद एंड्रियो उनके पास आकर कहता है मुझे पता है कि तुम्हें कमजोरी लग रही होगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। हेनरी और उसके आदमी कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन एंड्रियो काफी जख्मी था। नॉर्वन उसे आराम करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हेनरी का आदमी फिलिप डेविड से कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ डेविड, ये राजा पागल हो चुका है, ये किताब के लिए हमारी जान भी ले सकता है। अब अकेला नॉर्वन जाग रहा था, जबकि एमिली आराम कर रही थी और एंड्रियो बेहोश पड़ा था। अब भूख से परेशान नॉर्वन हथियार उठाकर शिकार करने का फैसला करता है। वो हथियार उठाकर एक तरफ बढ़ता है ताकि आसपास ही कहीं शिकार कर सके। तभी कदमों की आहट सुनकर एमिली जाग जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी एंड्रियो को जगाती है और उसे इशारे से बताती है कि दुश्मन आसपास ही है। उनका दुश्मन हेनरी उनके पास आ चुका था। एंड्रियो को सामने देखकर वो अपने आदमियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसके आदमी उसकी बात नहीं मानते, जिसके बाद वो एंड्रियो से लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच एमिली वहाँ से भागती है, लेकिन उसे जल्द ही पकड़ लिया जाता है। गुस्से में पागल हेनरी अपने बेटे के कातिल को जल्दी जल्दी मारना चाहता था और वो उसे मार भी देता है, या कह लीजिए उसे काट देता है। उधर बेखबर नॉर्वन शिकार करने के बाद अपने साथियों की तरफ बढ़ रहा था, जिन्हें मार और कैद कर लिया गया था। अब डेविड हेनरी के पास आकर कहता है ये रही वो किताब, लगता है पुजारी हमें देखकर कहीं छुप गया। ये कहकर वो किताब नीचे फेंक देता है, जिसके बाद हेनरी उसे उठाता है। डेविड फिर कहता है मेरे राजा को जीत की बधाई, आप सबसे ताकतवर हो, मेरा राजा अमर रहे। ये सुनकर हेनरी उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद धोखेबाज डेविड उसे मार देता है। डेविड कहता है तुम जहाँ जहाँ से गुजरे थे मैं वहाँ से गुजरने वालों को भी मार दूंगा। हेनरी को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके आदमी उससे इतनी नफरत करते हैं। अब डेविड फिलिप से कहता है आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ, चलो अपने वतन वापस चलते हैं। इस लड़की को मत मारना, इसे मैं गुलाम बना कर रखूंगा। इसके बाद हेनरी और फिलिप आगे बढ़ते हैं। उनके जाने के बाद नॉर्वन वहाँ आता है, जो एंड्रियो की लाश देखकर सब समझ गया था। उधर डेविड और साथी आगे बढ़ रहे थे और तभी उन पर कोई तीर से हमला करने की कोशिश करता है। एक तीर फिलिप को जख्मी कर देता है, जिसके बाद डेविड हमलावर की तरफ भागता है। वो जल्दी जल्दी हमलावर को ढूंढकर उसे मारना चाहता था और इसी बीच नॉर्वन आकर फिलिप को मार देता है। इसके बाद नॉर्वन और डेविड आमने सामने थे। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन नॉर्वन लड़ाई में कमजोर था। वो किसी तरह से डेविड का मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अब डेविड उसे मारने ही वाला था कि तभी एक तीर उसके गले के आर पार हो जाता है। तीर चलाने वाली और नॉर्वन को बचाने वाली एमिली थी। आखिर में दोस्तों, ताकत का भूखा इंसान अंत में हार ही जाता है, बिल्कुल हेनरी की तरह। कहानी के अंत में नॉर्वन ने किताब को एओना सुरक्षित पहुंचा दिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।